ऑडियो जा रही, स्क्रीन विजिबल है। हेलो। जी सर। यस सर। यस यस। ओके, थोड़ा सा डिले हो गया, 5 मिनट। स्टार्ट करते हैं बस। तो प्रीवियस हम लोगों ने क्या देखा था? कुछ ज़्यादा नहीं, हम आई थिंक एक Q&A सेशन हुआ। अच्छा हाँ, सॉरी, स्टोरेज चल रहा था। और मैंने बोला था REFS सभी लोग पढ़ के आएंगे। याद आ गया। क्यों? सबको लगा कि नहीं बताया जाएगा तो याद नहीं आएगा। स्टोरेज चल रहा था। स्टोरेज का नोट्स शेयर किया था आप लोगों को? हाँ ना, कुछ बताएं। नहीं सर, हमें नहीं मिला। ओके, तो मैं ये स्टार्टिंग से ये शेयर कर देता हूँ, बेसिक वगैरह सब है इसमें। ठीक है। यस सर। REFS तक मैंने बताया था, तो ये मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी अभी आज जो ऐड करेंगे नोट्स में वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चैट बॉक्स में है, सभी लोग डाउनलोड कर लो। फैट NTFS का ये कहीं से भी यहाँ डाउनलोड कर लेना आप लोग। ये कुछ चीज़ें गूगल कर लिया करो, और भी बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सब सर्वर इंजीनियर में आके आपको पढ़ाना पड़ रहा है, बट आप इसकी नॉलेज रखेंगे, है ना। व्हाट इज REFS फाइल सिस्टम? ये क्वेरी था, और मैंने बोला था इसको सभी लोग एज अ होमवर्क कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा लास्ट Q&A में भी आंसर नहीं दिया था। तो क्या है व्हाट REFS? चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। यस, व्हाट इज REFS? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला अभी। नहीं पढ़ा किसी ने? अरबाज, यस सर सर। एक्सपीरियंस है आरईएफ आपका? हाँ, REFS बताएं। सर आरईएफएस जो है नॉन इनक्रप्टेड वो है फाइल। अच्छा, लाइक नॉन एंड हम इनक्रिप्टेड। इसको कंप्रेस कंप्रेस भी नहीं कर सकते हम इसको अच्छा, कंपेयर टू आर एनटीएफएस। ओके। ये कहाँ से आपने पढ़ा था, सही है ना? गूगल पे ही पढ़ा सर, आज ही पढ़ा। और वो लिंक मुझे शेयर करेंगे चैट बॉक्स में, अगर सेव है तो। नहीं सर, अभी तो नहीं है, जस्ट ऑफिस में ही देखा था कल। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। और किसी ने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया? तो अरबाज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, जिसमें DC CDC ADC और रिकॉर्डेड एक्सेस मैंने अलाउ कर दिया है। वहां से देख लेना, कवर कर लेना। जैसे यहाँ पे है, आई थिंक ये आप ही का भी लॉगिन है, ID। हाँ, आपका ही है। तो ये बेसिक नेटवर्किंग है। अरबाज, ऑडिएबल है ना? जी स्क्रीन जी जी विजिबल है? तो यहाँ से आप देख लेना, एंड कुछ बेसिक लैब सेटअप OS वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर आता है देन ओके। आप लिनक्स मशीन, सॉरी VMware पे एक सर्वर मशीन इंस्टॉल कर लेना, एक Windows 10।
नेटवर्किंग अगर नहीं आपको आता, लाइक आईपी वगैरह क्या है, मैक एड्रेस वगैरह क्या है, तो आईपी डिवाइसेस प्रोटोकॉल क्या है, तो ये आपका चैप्टर है, यहाँ पे पढ़ लेंगे। ईथरनेट टेक्नोलॉजी 1-1.5 घंटे का सेशन, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका सर्वर का पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, ये प्री रिक्विजिट है ना, फॉर फ्रेशर्स, ओके, जो बिल्कुल बिगनर है। यहाँ से आपका सर्वर का पार्ट स्टार्ट है, जहाँ से आप डीसी सीडीसी या डीसी को मैनेज करते हुए सीडीसी वगैरह कॉन्फ़िगर करना, बनाना, और उसके बाद वर्क ग्रुप डोमेन में आप कैसे क्लाइंट ज्वाइन करते हैं। 5 मिनट तो का सर ये एक्टिव चैप्टर है। डायरेक्टरी अभी आपने पहले से इंस्टॉल करा रखा है क्या? हाँ, ये हो चुका है लास्ट सेशन में। तो सर ये मेरा इंस्टॉल नहीं है, तो कैसे मैं आज कवर कर पाऊंगा आज की क्लास में? नहीं तो उससे दिक्कत नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी का अभी कोई चैप्टर नहीं है, अभी हम लोग स्टोरेज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है ना। आज से स्टार्ट और है? हाँ, और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, आप ये 2-3 लेक्चर है, 2-3 लेक्चर इधर से आप देख लेंगे, ये कवर हो जाएगा, राइट। ठीक है। ये देखो, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, वर्क ग्रुप एंड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, ठीक है, ये जी। आप देख लेंगे। और ये जो 12 घंटे का है यहाँ पे सेशन है, ये एक बहुत ही मतलब एमसीएससी एक्सपर्ट लेवल के लिए ये पूरा एक, समझ लो कि 12 घंटे का सेशन है। तो जो लोग एक और एडवांस लेवल पे सर्वर पढ़ना चाहते हैं, तो एडिशनल मैंने ऐड किया हुआ, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, है ना। 12 ठीक है आवर्स सर। में आप यहाँ पे ये जैसे हटा भी सकते हो, मतलब इसको ना देखो, आप आगे अपना स्टोरेज पे आ जाना। हाइपर वी जब चलेगा तो हाइपर वी पढ़ लेना। बट ये जो 12 घंटे का देखेंगे, तो आपका जो इधर का है ये तो रिकॉल हो ही जाएगा, प्लस और डीप लर्निंग आपको मिलेगी। तो मैंने ऐड कर दिया एक्सपर्ट लेवल का, और मैं यहाँ पे गाइड भी कर दे रहा हूँ कि हाँ, ये आप स्किप भी कर सकते हो एज ए एमसीएस से। हर चीज़ तो हमारे एडमिन लेवल के लिए है नहीं, कुछ एक्सपर्ट आर्किटेक्ट लोगों के लिए वो होता है, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है तो इसको देख सकते हो, बाकी कोई भी नहीं। है ना। एमसीएसए का एक मतलब एडवांस ट्रेनिंग सेशन मैंने लिया था लास्ट टाइम, तो उसका एक बैच मैंने बनाया था, और उसका 1 वीक का सेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी यहाँ ठीक पे है। आप स्टोरेज पढ़ रहे हो, स्टोरेज में देखो सारे चैप्टर्स हैं, तो स्टोरेज क्या है, स्टोरेज लैब कैसे बनता है, ये सब चल रहा है, ओके। तो देख लेंगे सभी लोग, आते हैं अपने मतलब टॉपिक। सर्वर सर स्टोरेज से स्टार्ट कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी हो चुका है। अच्छा। तो एक्टिव डायरेक्टरी का रिकॉर्डेड सेशंस था, उसके अब देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कोई टाइम पे रिकॉल सेशन दे दूंगा, ठीक है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिस्क एंड टेक्नोलॉजी, लाइक स्टोरेज क्या है, सर्वर में स्टोरेज मैनेज कैसे करते हैं। तो स्टोरेज है क्या, सिंपल स्टोरेज क्या होता है, डिवाइसेस होती हैं जैसे सीडी, डीवीडी, एसएसडी, है ना, एंड बीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइस या तो डायनेमिक होता है या तो बेसिक होता है, लाइक अगर हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर सिस्टम पे है तो या तो डायनेमिक होगा या तो बेसिक होगा। तो डायनेमिक स्टोरेज जो होता है, ये मैंने बताया था कि आपका सर्वर स्टोरेज के लिए होता है ना, क्योंकि इसमें एडवांस फीचर आपको देखने को मिलेगा। बट जो आपका बेसिक स्टोरेज होता है वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बेस्ट होता है, ओके। तो हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे डायनेमिक स्टोरेज के साथ सारा कॉन्फ़िगरेशन करने वाले, राइट। बाकी यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो डेटा है, फाइल सिस्टम, वो FAT32 होता है, NTFS होता है, REFS होता है। तो फैट वगैरह तो हम लोग एक्सपी वगैरह जब इस्तेमाल करते थे, विंडोज एक्सपी या ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जाते थे। क्योंकि फैट वगैरह में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, लाइक इंक्रिप्शन नहीं मिलता, कंप्रेस करने का ऑप्शन नहीं मिलता, सिक्योरिटी नहीं मिलता डेटा का, राइट। बट एनटीएफएस वगैरह में हमें सिक्योरिटी, कंप्रेस करना, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, बिट लॉकर वगैरह इंक्रिप्शन सब सपोर्ट करता था। उसके बाद हमारा REFS, रेसिलेंस फाइल सिस्टम आप बोल सकते हो, ये आया। इसके बारे में मैंने बोला था सभी लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, बट आई थिंक किसी ने प्रिपेयर नहीं किया इसके बारे में, राइट। तो एक लोगों ने बस थोड़ा बहुत आंसर दिया है, और भी अगर कोई आंसर करना चाहता है तो यहाँ पे बोल सकता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। REFS, रेसिलियंस फाइल सिस्टम, इज अ फाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये डेवलप किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका विंडोज सर्वर 2012 और विंडोज 8, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो न्यूअर वगैरह ही इनको बोलेंगे, इन सब चीज़ों के साथ आया, 8 या 12 वर्जन के साथ। इट डिजाइन टू बी मोर रेसिलेंस टू डेटा करप्शन एंड प्रोवाइड बेटर स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी।
और स्मूदर स्टोरेज टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, राइट। यानी कि ये डिजाइन किया गया था आपके जो डेटा सिस्टम है रखने का या प्रोसेस है जो फाइल स्टोर करने का, उसको और इन्हेंस करने के लिए, जो करप्शन होता है डेटा का उसको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए, डेटा करप्ट होने से बचाने के लिए, है ना। ये काफी एक बेस्ड फाइल सिस्टम है। इन कंपेयर आप बोल सकते हो एनटीएफएस, ये बेस्ड आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है, राइट। तो आरईएफएस पर अगर आप अपने फाइल सिस्टम को रखते हैं तो काफी कुछ आपको नया आपके डेटा के साथ करप्शन के सिचुएशन में या डेटा करप्ट होने से बचाया जा सकता है, राइट। जैसे आप पढ़ते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें क्या मिलता है कि आपको ईएक्सटी और ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम मिलते हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही मतलब जो एक तरीके का वो हार्ड डिस्क जिसके अंदर आप डेटा विंडोज के कंपैरिजन में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते रखने के लिए, उसमें आप लिनक्स के थ्रू फॉर्मेट करके उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही एक स्मूथ ऑप्टिमाइज रिलायबल होता है डिस्क के अंदर जो उसके एक्सटेंशंस होते हैं या उसके जो फाइल सिस्टम होते हैं। बट यहाँ पे आपका एनटीएफएस फैट और आरईएफएस में बेस्ट आपको रिजल्ट कौन देगा, आरईएफएस। बट हाँ, कुछ भी अगर जनरेट मतलब नया चीज लॉन्च होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रो एंड कॉन सारी चीजें होती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा फीचर वाइज देखते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, डेटा इंटीग्रिटी। अब ये डेटा इंटीग्रिटी है क्या, नॉर्मल कंडीशन में बताएं व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी। यहाँ से पढ़ के नहीं, ऐसे आपको क्या पता है। नहीं पता। ओके, इंटीग्रिटी मीन्स होता है सिंपल एक तरीके का चेकसम। ओके, जो एरर को डिटेक्ट करता है या करप्शन जो होने वाला होता है या फाइल वगैरह में कोई एरर है, उन सब चीजों को भी ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इंटीग्रिटी मीन्स होता है एक तरीके का अगर आपने ए पॉइंट से म्यूट कर लो, उधर से म्यूट रखो और बस सभी लोग म्यूट रखो। लेट मी एक्सप्लेन। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज अ टर्म, ओके। इंटीग्रिटी इज अ सिक्योरिटी टर्म बोल सकते हो, और सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें हमारा क्या होता है कि मान लिया एक सर्वर है, दिस इज द सर्वर, एंड ये एक यूजर है एंड यूजर आर ट्राइंग टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम सर्वर, है ना, लाइक एबीसी एप्लीकेशन फ्रॉम सर्वर, ये कुछ डाउनलोड करना चाहता है। देन इंटीग्रिटी जहाँ पे भी मेंटेन होने की बात हो रही है, इंटीग्रिटी मीन्स अगर इसने यहाँ से या मान लिया कि एक सेंडर है एक रिसीवर है और यहाँ से किसी ने डेटा भेजा एबीसी, मीन्स आपने अगर डेटा यहाँ से डेटा इधर सेंड किया एबीसी, तो आपका मिड में भी डेटा एबीसी है और रिसीवर के पॉइंट पर भी एबीसी है, राइट। यानी कि डेटा आपका सेंडिंग पॉइंट से लेके रिसीविंग पॉइंट तक सेम है, डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। ओके, अगर इंटीग्रिटी यहाँ पे ब्रेक होती है तो मतलब कि हैकर अटैकर या किसी ने भी बीच में डेटा के साथ छेड़छाड़ किया है, मतलब आपका जो पॉइंट से डेटा उठा और जो लास्ट पॉइंट पर गया उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, सेम साइज सेम फाइल सेम सब कुछ होना चाहिए, वो हमारा इंटीग्रिटी मेंटेन करना होता है। तो यह क्या क्या कह रहा है कि इंटीग्रिटी इज अ प्रोसेस और इट इज अ चेकसम, है ना। चेकसम मीन्स क्या होता है कि एक सिक्वेंशियल चेकसम होता है टू डिटेक्ट द रिपेयर एंड डेटा करप्शन ऑटोमेटिकली। ये डेटा को रिपेयर और ऑटोमेटिक उसको करप्ट होने से क्या करता है, सेफ रखता है, बचाता है। दिस विल हेल्प यू टू इंश्योर दैट डेटा इज ऑलवेज consistent एंड रिलायबल, हमेशा ये क्या है, consistent है एंड रिलायबल है। इवन इन द इवेंट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर्स, अगर कोई भी तरीके का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एरर आता है तो भी ये ट्राई करता है कि हमेशा जो उसका पॉइंट है डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट है वो मेंटेन रहे, मतलब जो डेटा है वही रहे, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस ना होने पाए, राइट। डेटा करप्ट ना होने पाए, डेटा एक रिलायबल और कांस्टेंट वे से रहे जैसा कि रखा है यूजर ने। देन स्केलेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यू कैन यूज लार्जर फाइल सिस्टम टू अपलोड द फाइल इन आरईएफएस फाइल सिस्टम, है ना। लार्जर फाइल सिस्टम मतलब कि बहुत लार्ज फाइल आप यूज कर सकते हो। एनटीएफएस में आप चैट बॉक्स में बताओ कि मैक्सिमम कितने साइज का आप एक सिंगल फाइल ट्रांसफर कर सकते थे लास्ट, दिस इज द बेसिक क्वेरी, एनीवन हैव एनी आइडिया।
कितना है? चैट बॉक्स में ऐड कर दो क्योंकि अनवांटेड। 255, 255 वॉट? एक आंसर आया 16 टीबी। हाँ, 255 कैरेक्टर फाइल नेम, दिस इज द फाइल नेम। क्लियर निशान? दिस इज द फाइल नेम and you can use 16 TB data at a time. 4 GB is only 4 GB is for fat file system. आप इधर उधर क्यों भूल रहे हो सभी लोग? पंकज एंड ये है ना, बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, सर्वर छोड़ दें। फैट में बताया गया था कि 4 GB है ना, 8.1 कैरेक्टर फाइल लेंथ, फाइल नेम लेंथ। एनटीएफएस में आपको 16 TB 255 कैरेक्टर फाइल लेंथ नेम। आरईएफएस में आपको बताया गया 1 यूबी बाइट। अब ये कितना होता है कैलकुलेट कर लेना अपना, है ना। तो मैक्सिमम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप इफिशिएंटली और रिलायबिलिटी के साथ हैंडल कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। एंड रेसिलेंस मीन्स आपको रेसिलेंस मिल जाता है, is a designed to be more resilient to power failure and other unexpected event that can cause data loss। किसी भी तरीके का पावर फेलियर जब आपका होता है तो वो आपके डेटा को सेफ रखने में ये हेल्प करता है, अगर आपका आरईएफएस फाइल सिस्टम है तो। या कोई भी डेटा लॉस होने का ऐसा चांस होता है ड्यू टू हार्डवेयर और पावर फेलियर, तो उस कंडीशन में भी आपका डेटा करप्ट होने से बचेगा, है ना। इट यूसेस अ कॉपी ऑन राइट मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है ये भी पूछा जा सकता है, कॉपी ऑन राइट मैकेनिज्म, ओके, टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम करप्शन। ओके, ये किस लिए यूज किया जाता है? ऑन राइट कॉपी राइट, कॉपी ऑन राइट मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम करप्शन, राइट। सो ये इंश्योर करता है कि आपने जो डेटा जिस लोकेशन पे राइट किया हुआ है पहले तो वो इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है कि एज इट इज वही डेटा है जो आपने कॉपी किया है, वो उसको स्केलेबल बना के मतलब उसको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मेंटेन रखेगा, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा, चेंजेस नहीं होने देगा, कोई भी हार्डवेयर एंड सिस्टम फेलियर या ओएस फेलियर या एप्लीकेशन फेलियर से कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, रेसिलेंस मेंटेन करके रखेगा, स्केलेबल रखेगा, लार्ज फाइल को सपोर्ट कर रहा है ना। ये सारी चीजें हैं। कंप्रेशन भी यहाँ पे आपको मिलता है, इंक्रिप्शन भी आपको देखने को मिलता है। आरईएफएस इज कंपेटेबल विद मेनी ऑफ द फीचर्स ऑफ एनटीएफएस सच एज कंप्रेस करना एंड परमिशन वगैरह, है ना, सेम परमिशन वगैरह, कंप्रेस एंड इंक्रिप्शन सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक लास्ट में हमें किसी ने आंसर दिया था कि इट इज नॉट कैपेबल टू प्रोटेक्ट योर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। अरे सारी चीजें एडवांस है, जरूर करेगा, है ना, इन कंपेयर ऑफ प्रीवियस टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये हमारा रेसिलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है, कॉपी ऑन राइट मैकेनिज्म यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। राइट कैसे मैकेनिज्म, इन प्रीवियस टेक्नोलॉजी एनटीएफएस वगैरह में क्या होता था, राइट कैसे मैकेनिज्म होता था जो कि विंडोज 8 या 10 वगैरह के साथ आपका ये मैकेनिज्म काफी अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, डुअल बूट सिस्टम और ये सारी चीजें आपकी आने लगी। अच्छा, राइट कैसे मैकेनिज्म क्या होता है या राइट मैकेनिज्म क्या होता है डेटा के अंदर, जो विंडोज 10 वगैरह का मैकेनिज्म है, कैसे हमारा डेटा या ओएस करप्ट नहीं होने देता। मैं वर्बल आंसर चाहता हूँ, सभी लोग अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। हाँ, एनी एनी आंसर लाइक व्हाट इज राइट कैसे मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू एनटीएफएस। एक क्वेरी या तो स्कोर थोड़ा सा इजी कर दूं तब बता लेंगे आप लोग, इजी कर दें। हेलो, सर। यस सर। ओके, चलो इजी करते हैं। अच्छा, विंडोज एक्सपी का एक्सपीरियंस जिसके पास है वो लोग इसको समझ जाएंगे अच्छे से, बाकी विंडोज 7 भी आपके पास इसका भी एक्सपीरियंस होगा, है ना। 8 वगैरह का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, 8 9 हो गया, मतलब 8.1 हो गया या 10 हो गया, ये सारी चीजें 11 वगैरह, ये एक न्यू इन्वायरमेंट के साथ, न्यू मैकेनिज्म के साथ काम ही करता है। आपने एक्सपी वगैरह के साथ देखा होगा, आपकी मशीन अगर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जा रहा है 2 3 बार तो आपका ओएस क्या हो जाता था, करप्ट हो जाता था, राइट। विंडोज 7 आया तो थोड़ा फिक्स हुआ, बट उसमें भी कुछ टाइम के बाद या पार फेलियर वगैरह में प्रॉब्लम आ जाता था, है ना। इधर भी आपका पार फेलियर वगैरह पे प्रॉब्लम आता था लाइक एक्सपी, बट नॉट इन कंपेयर ऑफ एक्सपी, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा
सिक्योर रिलायबल ये सारी चीजें थी, बट बोल सकते हो लाइव एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपी आपका एक विदाउट, सभी लोग बोलते थे कि ओएस खराब, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, इसमें एक पावर सप्लाई यूनिट ले लो जिसको बोलते हैं यूपीएस। बट आज के समय पर कोई यूपीएस जल्दी लेता है नहीं, ऐसे ही चलने देते हैं सब, बंद हो जाता है, बंद ही नहीं करते हैं 10-10 दिन सिस्टम। एम आई राइट? राइट। तो इसके पीछे क्या रीजन है अभी ओएस करप्ट नहीं होता? ये फाइल सिस्टम ही है, ठीक है। आपका फाइल सिस्टम ही है जो कि इस करप्शन से आपके एप्लीकेशन, आपके डेटा, आपकी फाइल को सेव करता है। एनटीएफएस है ना, एनएनटीएफएस है आपका यहाँ पे, जो कि जो करप्ट होने का चांस होता है हमारे डेटा को, राइटिंग पावर जो होती है ना, वो उस यूनिट को इतना पावरफुल डेटा कैप्चरिंग के लिए रखता है कि अगर हमारा डेटा, सॉरी, पावर फेलियर भी होता है, उस कंडीशन में भी हमारा डेटा ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है। अगर कोई डेटा लॉस या करप्शन होने के लिए रेडी रहता है या हो भी जाता है ऐसे कुछ, तो हमारे जो फाइल सिस्टम ये सारी चीजें ऑटोमेटिक उसको रिपेयर कर लेती हैं, रिकवर कर लेती हैं, और सिस्टम ब्लू स्क्रीन पे देता है रिपेयरिंग योर फाइल। आप विंडोज 10 अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपने देखा होगा ब्लू स्क्रीन पर रिपेयरिंग सिस्टम लिख के ऑटोमेटिक ब्लू स्क्रीन दिखाएगा। और उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सिस्टम प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाता है। बट पहले अगर ब्लू स्क्रीन आ गया तो उसका मतलब था डेड हो गया सिस्टम, मतलब डेड इन द सेंस ओएस करप्ट हो गया, राइट। अभी क्या है, राइट मैकेनिज्म आपका इम्प्रूव हुआ है, और ये सब चीजें आपके डेटा करप्शन, हार्डवेयर फेलियर, पावर फेलियर वगैरह में आपके ओएस के अंदर जो भी डेटा है रनिंग ओएस की फाइल्स हैं, सब चीजों को रिकवर करने में, रिपेयर करने में कैपेबल है। क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके। तो ये हमारा रेसिलियंस फाइल सिस्टम है। और बेसिक डिस्क, डायनेमिक डिस्क यहाँ पे ये है, तो ये आप पढ़ लेंगे बेसिक डिस्क, डायनेमिक डिस्क के बारे में। बेसिक डिस्क हम लोग क्लाइंट ओएस के लिए यूज करते हैं, और डायनेमिक डिस्क हम लोग सर्वर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डायनेमिक डिस्क के अंदर रैड लेवल की कॉन्फ़िगरेशन, जीपीटी एमबीआर के कॉन्सेप्ट का एडवांस फीचर आप यूज कर सकते हो, मिररिंग, डिस्क डुप्लेक्सिंग, मल्टीपल डिस्क इन अ सिंगल डिस्क, ये सब कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली अभी एक एक करके देखेंगे। मिरर वगैरह क्या होता है ये भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। एवरीथिंग इज नॉट फॉर एमसीएस से सर्वर एडमिन, ओके। और आरईएफएस यहाँ पे भी है, तो आरईएफएस का जो मैक्सिमम फाइल कोड होता है ये भी आपका इतने ही 255 कैरेक्टर का होता है, सारी चीजें। तो मैं आरईएफएस का जो प्रीवियस वाला नोट था उसको शेयर कर दूंगा, इस चीज को हटा देता हूँ, ये रहन देते हैं जब। हाँ जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अपने सर्वर का पार्ट। अब हम लोग सर्वर के पार्ट यानी कि सर्वर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, जो कि एज पता होना चाहिए था हमें पहले से। फ्लॉपी ड्राइव एक स्मॉल इंफॉर्मेशन स्टोरेज डेटा होता है, और टेप ड्राइव जो होता है जिसको डैड डिवाइस बोलते हैं। टेप ड्राइव को क्या बोलते हैं, डीएटी, है ना, डिजिटल ऑडियो टेप, डिजिटल ऑडियो टेप। इसका यूज किया जाता है आज भी, सर्वर वगैरह पर भी यूज किया जाता है डेटा को रखने के लिए, है ना। एंड एक हमारे पास आता है पाटा हार्ड डिस्क। इसके बारे में कोई बताएगा? ये सर्वर वालों के लिए जरूरी नहीं है, बट अगर आपको नॉलेज है, आपने बेसिक L1 की प्रोफाइल पे काम किया है, या बेसिक ट्रेनिंग आपने लिया है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की, तो आपको पता होगा व्हाट इज पाटा, व्हाट इज साटा। यस सर। क्या होता है साटा पाटा? सर पहले जो आता था वो साटा पाटा, अब आता है साटा आता है सर। पहले पाटा आता था जो चौड़ा होता था, और रीड राइट में वो कम्युनिकेटिव नहीं होता था सर। वो मतलब कि उतना फास्ट नहीं होता था सर। वो क्यों, ज्यादा कोई चौड़ा होता रीजन? है, स्पेस भी ज्यादा वो करता है, और रीड राइट भी फास्ट नहीं होता सर। अब साटा। देखो, ओल्डर टेक्नोलॉजी मतलब ही होता है कि वो स्लो होगा इन कंपेयर ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये कंपैरिजन तो ठीक है, बोल सकते हो कि इट इज अ फास्टर देन, सॉरी, इट इज अ ओल्डर टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई इट इज अ स्लो, है ना, और राइटिंग कैपेसिटी इज स्लो। बट और क्या रीजन था साटा वगैरह का, कोई टेक्निकल डिफरेंस सर वो कंपनी में? जल्दी खराब भी हो जाता था सर, वो स्पेस ज्यादा ले वो उसमें वो मूड ज्यादा था कहीं से भी, वो खराब होने का चांस है।
सर ये है क्या, पाटा है साटा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, राइट। हार्ड डिस्क से कनेक्ट है। हाँ देखो, ये एक बेसिक तो डिवाइसेस है। पहले हमारा कनेक्ट कोई कुछ बोल रहा है और चुप हो जा रहा बोलिए। है। म्यूट रखो सभी लोग उधर से। देखो, साटा एचडीडी और पाटा एचडीडी, आपने एक डिस्क देखा होगा जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, साटा, और ये हमारे पास है पाटा। इमेजेज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपने एक 40 पिन का ये पुराना डिस्क देखा होगा, ये पुराना डिस्क जो 40 पिन इसमें होता था। ओके, और ये एज अ हम लोग यूज करते थे साटा, सॉरी पाटा। बोल सकते हो कि इस डिस्क में, लेट मी शो, ये जो डिस्क आपको दिख रही है इट इज अ पाटा एचडीडी। यही है, किसी ने क्वेरी अभी किया कि ये है क्या। आप सर्वर के स्टूडेंट हैं और पाटा साटा पूछेंगे है क्या? अरे, आप लोगों को एक काम करता हूँ मैं, एक वीडियो शेयर, 2 वीडियो शेयर करता हूँ, टाइम निकाल के प्लीज देख लेना, है ना। एक आईटी इंडस्ट्री में मास्टर बनने के लिए, एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग पाने के लिए या एक्सपर्ट बनने के लिए, है ना, एक कोर्स ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब आप आईटी सेक्टर में मास्टर बनेंगे, राइट। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। सो प्लीज मैं शेयर करूंगा वो ट्यूटोरियल, उसको देखना, है ना, बेसिक समझने के लिए, है ना। क्योंकि सर्वर में बेसिक बार बार मुझे ऐड करना पड़ रहा है और अभी तो बिगनर है। आगे जब हम बड़ी सर्विसेज पढ़ेंगे तो ऐसा ना मुझे नेटवर्किंग पढ़ाना पड़े काफी डीप में। तो मैं एक बार फिर से नेटवर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कुछ चीजें शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना, 7-8 घंटे टाइम निकाल कर देखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर आप ही लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजें समझाने की, बट आप लोगों को भी तो साथ में ट्राई करना पड़ेगा, है कि नहीं। यस सर। ओके, तो ये हमारा है पाटा। तो जिन्होंने पाटा के बारे में नहीं कभी सुना है, पाटा इन द सेंस पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और ये जो है रीड राइट, यहाँ पे देखो लॉजिक कार्ड एक लगा होता था, और इसमें मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट चलता था, राइट। 40-80 पिन का इसमें कनेक्टर रहता था और 4 पिन का मॉलेक्स कनेक्टर होता है। तो ये काम कैसे करता था, इसका आरपीएम बहुत कम था, मतलब ये बहुत स्लो काम करता था डेटा रीड एंड राइट करने के लिए। और रीड एंड राइट करने के लिए हम लोगों का स्लो क्यों काम करता है? क्योंकि इसके अंदर रीड राइट हेड मैकेनिज्म लगा होता है, लॉजिक कार्ड लगा होता है। ओके, तो एक मोटर लगा होता है, एक उस पे पिन होती है, सुई होती है जिसको निब बोलते हैं, सॉरी, या निडिल बोलते हैं। उस निडिल से वो एक प्लेटर पर राइट करता है, उसमें एक बड़ा सा मतलब स्टील का ऐसे कुछ मेटल का लगा होता था, उस पर वो राइट घिसते हुए चलता था। राइट चलता है, इसके अंदर होता है, आप कभी खोल के इसको देखेंगे, अनबॉक्सिंग ऑफ पाटा एचडीडी। लेट मी शो। हम्म 1 मिनट, इमेजेस चाहिए मुझे। ये देखो, दिख रहा है, ये वाला भी आप देख सकते हो। इसमें रीड राइट एक हेड लगा हुआ है, मैकेनिज्म है, जो कि ये आपका पूरे इस पर घूम घूम के राइट करने का काम करता है। ये पूरा ऐसे ये घूमता है और ये इधर आ जाता है, ये पूरा इधर राइट करने का काम करता है। क्लियर है? तो ये इसका एक आरपीएम होता था, रोटेशन पर मिनट, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता था, काम करता था। और कहीं ना कहीं ये काफी स्लो था, राइट।
इसी वजह से ये स्लो था। और इसका रीड राइट हेड मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है, ये प्लेटर आई थिंक बोला जाता है, ये रीड राइट हेड होता है आपका, लॉजिक कार्ड पे ये काम करता है, उसके इंस्ट्रक्शंस पे ये काम करता है। तो इस पर चलते चलते घिसते घिसते ये हो जाता था, तो इसकी लाइफ भी कम थी और बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता था, जल्दी इसका खराब होने का चांस रहता था। और ये आपका जो राइट कैसिंग वगैरह का जो ऑप्शन था, जो विंडोज एक्सपी वगैरह के साथ आता था, ये उसके साथ कंपेटेबल था। बट अभी के समय पर एसएसडी है, साटा एचडीडी है, जो कि इसका एक अपग्रेडेड और सक्सेसर वर्जन है, जो कि आपका राइटिंग, जो डेटा करप्शन, पार फेलियर, इन सारी चीजों से वही सेव करता है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर वो कैपेबिलिटी, वो स्टोरेज के अंदर वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया गया। क्लियर हो रहा है अभी पॉइंट, है ना? तो जो यस। आपने आरईएफएस पढ़ा, एनटीएफएस पढ़ा, ये सारी चीजें आपका इसी डिस्क के साथ, ये फाइल सिस्टम वगैरह भी आते रहे, नई नई चीजों को सपोर्ट करते हैं। और ये सब जो लॉजिक कार्ड और इन सारे कॉन्सेप्ट भी, ये सारी चीजें थी, अभी हट गई हैं। एसएसडी वगैरह में देखो ये सब कहाँ देखने को मिलता है, कोई लॉजिक कार्ड नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। वो एक सिंपल एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना, कोई यहाँ पे रीड राइट हेड नहीं, कोई प्लेटर नहीं है। वो एक समझ लो कि सॉलिड स्टेट पर काम करने वाला एक ड्राइव है। तो ये जो डिस्क है, इसमें देखो ये 4 पिन का मोलेक्स कनेक्टर, ये जो 4 पिन था, इस पे मोलेक्स कनेक्टर इस्तेमाल होता था। अगर आप सर्वर इकोसिस्टम में हैं, एज ए सर्वर इंजीनियर हैं, कहीं पे आप इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं एज ए सर्वर इंजीनियर, और आपके क्लाइंट मशीन में ऐसा सब लगा हुआ है, विंडोज 7 चल रहा है, 10 चल रहा है, कुछ भी है, और ये सारी हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, तो आज भी ये इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि सब कोई 20,000 की एक हार्ड डिस्क लगाएगा, क्लाइंट पे यही लगा देगा, क्योंकि क्लाइंट को ज्यादा जरूरत नहीं है फास्ट काम करने की, राइट? तो क्लाइंट में वो जहाँ पे 1500 से काम होगा, वो 15,000 क्यों लगाएगा एक टीबी के लिए? समझ रहे हो? तो ये काफी स्लो, मतलब ये अच्छा वर्क भी होता है, बट ये काफी ज्यादा रिलायबल नहीं है, डेटा करप्शन वगैरह में ज्यादा वो नहीं है। मान लिया कि क्लाइंट काम कर अपने विंडोज 10 की मशीन पर, 8 पर काम करा है, 7 पर काम करा है, और वो डेटा अपने क्लाउड यानी सर्वर पे रखा है, सर्वर पे हम लोग नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लिए हैं डेटा करप्शन सब चीजों से बचने के लिए। तो उसको क्या जरूरत है कि हम एसएसडी दे क्लाइंट को, और उसको इंटरनेट पे नॉर्मल काम करना है, तो ये डिस्क हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप? तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, नहीं तो पता चले कि फिर, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो डायरेक्टली कोई सर्वर नहीं बनाता, आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनते हो, फिर आपको सिस्टम एडमिन का टास्क मिलता है, आगे चलते हुए मिड लेवल की टीम, L2 लेवल के टीम को हैंडल करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, मतलब उधर भी इधर भी दोनों तरीके से मैनेज करते हो, एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एडमिन टीम आप उसको काम करते हो, फिर आप एडमिन बनते हो, फिर आप आर्किटेक्ट वगैरह आगे की हार्डवेयर कैसे प्लान करते हैं सर्वर के लिए, सब चीजें सीखना स्टार्ट करते हो, है ना? क्लियर हो रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप है, यू हैव टू पे मनी फॉर दीज ऑल थिंग्स, यू हैव टू पे टाइम, ओके? आपको टाइम, मनी, हार्ड वर्क सब पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मोलेक्स कनेक्टर है, ये किस लिए इस्तेमाल होता था? यानी आपको एक डेस्कटॉप हार्ड डिस्क शॉर्ट कंप्यूटर, करने के लिए, हार्ड डिस्क को वो शॉर्ट करके विंडोज में बूट करवाने के लिए वो शॉर्ट करने के लिए नहीं भाई, ये पावर सप्लाई देने के लिए होता है, राइट? पावर सप्लाई डिस्क एसएमपीएस को, कनेक्ट करने के लिए। हाँ, डिस्क को पावर सप्लाई अगर देना है तो मोलेक्स कनेक्टर जो 4 पिन का ये है, इसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता था मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट। अब ये बहुत डीप जाना पड़ेगा मुझे। मास्टर जो होता था, प्राइमरी डिस्क कंसीडर करा जाता था एज, और स्लेव जो होता था आपका एक मतलब सेकेंडरी टर्म में लिया जाता था। तो जो दो डिस्क अगर आपका साटा पाटा का लगा हुआ आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, तो आपका जो पिन होता है ना पहला, मान लिया इधर से 1 2 है, तो 1 2 जो होता था ये हमारा मास्टर बनाता था, जंपर इसमें सेटिंग लगाते थे, जंपर सेटिंग। आप अगर सर्च करोगे पाटा HDD जंपर सेटिंग, ओके, पाटा HDD जंपर सेटिंग, लेट मी शो, देखो ये आपका जंपर होता था। और देखो, देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका जो 8 पिन होता था, 8 पिन भी है, और कहीं पे और भी बढ़ा के दिया हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा पिन्स दी हुई हैं। आपका अगर प्राइमरी, यहाँ पे देखो मास्टर आर सिंगल ड्राइव, अगर एक डिस्क आपके कंप्यूटर सिस्टम पे लगा है तो जंपर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, और मास्टर डिस्क बनेगा, ये सिंगल डिस्क बनेगा। यानी कि जब आपका सिस्टम बूट होगा तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? फ्रॉम मास्टर डिस्क।
समझ रहे हैं? पहले ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती थी एज अ डेवलपर, प्रोग्रामर, हार्डवेयर डिजाइनर, जो भी ये सारी चीजें होती थी, तो ये सब की सिस्टम जल्दी से बूट हो जाए। पहले हमें एक्सपी को बूट करने में या सिस्टम को कभी कभी 5-5 10-10 मिनट लगता था, अब कितना लगता है? 10 सेकंड लगता है, इतने हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, राइट। और यहाँ पे ड्राइव इज स्लेव, अगर कुछ भी नहीं है तो ड्राइव स्लेव है, कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे मास्टर विथ नॉन एटा कंपेटेबल स्लेव, और एक यहाँ पे है केबल सिलेक्ट, सेकंड आपका आ जाता है केबल सिलेक्ट। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे देखो डिस्क लिमिट वगैरह भी दिया हुआ है कि अगर लास्ट में आप लगाते हो तो 40 GB या 40 GB का जो डिस्क है उसकी लिमिट कैपेबिलिटी है, और इधर हमारा लिमिट कैपेबिलिटी दिखा रहा है। तो मेन कहने का मतलब हमारा पहले और दूसरे के जंपर के साथ ही काम करना होता है। अगर मान लिया आपके सिस्टम पे 2 डिस्क है, एक पे मास्टर बनाओ और एक पे स्लेव बना दो, है ना, या केबल सेलेक्ट लगा दो दूसरे वाले पे, एक पे प्राइमरी और एक पे दूसरा लगा दो। तो वो केबल सेलेक्ट करेगा कि हमारा ओएस पहले कौन सा ओएस मतलब डिस्क से बूट होगा, तो उसी डिस्क को वो क्या करेगा? सर्च करेगा। जैसे मान लिया कि आपको मैंने बोला कि आपके, मान लिया आपके घर में 2 रूम है, आपके पेरेंट्स ने बोला कि एक काम करो, एक पानी की बोतल है, जाओ लेकर आओ रूम के अंदर। तो आपको पता ही नहीं है कि पहले वाले रूम में या दूसरे वाले में, आप चले गए, आप जाके ढूंढ रहे हो, पहले में मान लिया वहां पे नहीं मिला, फिर दूसरे में आप जा रहे हो, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हेलो। यस सर, यस सर। ओके। और अगर मान लिया कि आपको बोला गया कि नहीं, फर्स्ट रूम में ही है, टेबल पे रखा हुआ है या यहाँ पे रखा हुआ है, जाओ लेकर आओ, आप तुरंत जाओगे लेकर चले आओगे, टाइम सेव कर सकते हो। ये कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आती हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में और अगर जानना चाहते हैं तो पढ़ें इसके बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप बेसिक जितना आपका स्ट्रांग होगा आगे उतना सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं आप खुद सोचोगे कि हमें ये सब पता क्यों नहीं है। ओके, देन आपका आ जाता है साटा, और साटा एचडीडी जो है वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में था, सेम बोल सकते हो, बट इसमें जो था आप देख सकते हो मैकेनिज्म को छोटा किया गया, काफी स्ट्रांग किया गया, बट इसमें आपका साटा बेस्ड कनेक्टिविटी स्टेब्लिश किया गया, साटा केबल इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये एक छोटी डिस्क थी, कम पावर सप्लाई पे काम करता था इन कंपेयर ऑफ पाटा एचडीडी। तो उसमें क्या हमें बेनिफिट मिला, लेट मी शो, लाइक ये है, ये साटा केबल बोला जाता था। इसमें जो आपका इंटरफेस कनेक्टर एक होता था और एक पावर सप्लाई के लिए होता था। अब मुझे ये बताएं कि इस डिस्क में कौन सा इंटरफेस कनेक्टर के लिए है और कौन सा पावर सप्लाई के लिए है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, लेट मी शो। यस एक सर, ये मिनट। पतला जो है ना सर, ये टाटा सप्लाई के लिए है। तो ये मैंने लिखा फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट किस टाटा लिए है? पावर सप्लाई, सप्लाई। टाटा सप्लाई के लिए, पावर सिंपल सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए, फर्स्ट डेटा के लिए और सेकंड पावर के लिए। पावर के लिए। नंबर्स ऑफ पिन 24, सॉरी, नो आइडिया। 7। जो पावर 15 सप्लाई पिन। होता है 15 पिंस का होता है और ये 7 पिंस का होता है, ठीक है। ओके। जब आप एक बड़ा टारगेट अचीव करेंगे कंपनी में, तो मुझे लगता है आपके आप लोगों को थोड़ा ये सब थोड़ा सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली आप 1 महीने भी साथ अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो काफी अच्छा अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें, तो प्रैक्टिकल होइए इन सब चीजों के साथ, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा क्या होता है, पावर सप्लाई के लिए होता है, इंटरफेस के लिए होता है, 7 पिन इंटरफेस एंड 15 पिन फॉर पावर सप्लाई। और ये हमारा आ जाता था साटा इंटरफेस केबल। ओके। और हमारा जो साटा पार केबल हमारे एसएमपीएस पे ये लगा होता है, असेंबलिंग और वही सब चीज़ों में काम आएगा। अदरवाइज जब आप आर्किटेक्ट लेवल पे जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, कहीं पे फिजिकल प्लानिंग करना है, इन्वायरमेंट का तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं स्कजी। ये तो हमारा रहा क्लाइंट ओएस के लिए वो सब चीज़ें इस्तेमाल होती है, एंड स्कजी disk is used for server operating system, it is most powerful disk, और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इसको कंसीडर करते हैं, और ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है आपके साटा और पाटा का, पुरानी सारी डिस्क का। ओके।
इसमें हाई आरपीएम आपको देखने को मिल जाता है, मतलब इन कंपेयर ऑफ साटा एंड पाटा काफी फास्ट डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड फास्ट रीड एंड राइट इसमें देखने को मिलता है। लॉन्ग टाइम के लिए रिलायबल होता है, लंबे समय तक चलता है। 24/7 आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होगा। 24/7 सर्वर किस लिए बना होता है? 24/7 रन करने के लिए, 24/7 एक्सेस करने के लिए। तो जो डिस्क के अंदर डेटा है 24/7 एक्सेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये बैकअप बेस्ड तरीके से आपको सपोर्ट करता है। इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, यही हमारा सर्वर का पार्ट है। रेडिडेंट डिस्क सपोर्ट यहाँ पे करता है, मतलब कि इन केस ऑफ फेलियर यू कैन रिकवर योर डेटा, बिकॉज इन SCSI environment you can connect multiples of SCSI disk in a single disk or single virtual or logical disk। आप ढेर सारी SCSI हार्ड डिस्क को, जैसे एक एक टीबी की 10 SCSI डिस्क को आप एक सिंगल 10 टीबी की डिस्क में लॉजिकली कन्वर्ट कर सकते हो। और 5 जीबी का एक पार्टीशन असाइन कर, सॉरी 5 टीबी का एक पार्टीशन असाइन करना है तो वो बना सकते हो। लॉजिकली किसी को ड्राइव देना है तो वो भी शेयर कर सकते हो, मतलब उसमें से शेयर करके। रैड वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मिररिंग बना सकते हो, डेटा डुप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। रैड लेबल 0 1 2 3 4 5 जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहो सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल डिस्क मिलकर एक बड़े डिस्क में लॉजिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें डायनेमिक डिस्क का फीचर सपोर्ट करता है। महंगी होती है थोड़ा सा, डायनेमिक फीचर सपोर्ट करता है, क्योंकि इसी वजह से मल्टीपल डिस्क को एक सिंगल डिस्क में आप यूज कर पाते हो। और भी रीजन होते हैं यहाँ पे, एडमिन कैन यूज मल्टीपल डिस्क एट अ टाइम फॉर डेटा स्टोरेज एंड बैकअप एंड फेलियर। एक मल्टीपल डिस्क को इस्तेमाल करके आप एक डिस्क को दूसरे डिस्क के साथ डेटा बैकअप के लिए मिरर कर सकते हो, रेडिडेंसी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक डिस्क फेल होगा, दूसरी डिस्क में आपका डेटा सेफ रहेगा। प्रैक्टिकली हम लोग ये देखेंगे, क्लियर है? और उसके बाद आपका आ जाता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बारे में सब लोगों को पता है कि हमारे क्लाइंट के लिए भी अवेलेबल है, सर्वर के लिए भी अवेलेबल है, और फास्टर होता है। फास्टर नहीं बोलेंगे, फास्टेस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी आज के समय पर। ओके, इन अ फ्यू सेकेंड यू कैन स्टोर, बोल सकते हो कि आपका अगर पाटा वगैरह डिस्क लिया जाए, 10 जीबी की एक फाइल है तो आपको 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ता है। आज के समय पर 10 जीबी की फाइल है, विद इन 10 सेकेंड 13 सेकेंड 20 सेकेंड आपका SSD में इंस्टॉल हो जाएगा। आप अपने सिस्टम को बूट करते हो, 10 सेकेंड के अंदर बूट हो जाता है ना? आपने क्लिक किया कि वो बूट हो गया, अगर आप अच्छे से रैम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपका अच्छा है तो SSD इज मोस्ट पावरफुल एंड रिलायबल डिस्क नाउ डेज। ओके, एंड CD जो होता है, ये इसके बारे में सबको पता ही है। DVD जो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, और 18 जीबी के स्पेस में ये अवेलेबल है। ब्लूरे डिस्क जो हमारा होता है BD होता है, ये आपका 50 जीबी के स्पेस में अवेलेबल होता है। गेमिंग वगैरह जो होता है ना, कंसोल वगैरह गेमिंग कंसोल होते हैं, ब्लूरे डिस्क में अपने डेटा को रखते हैं। सो ब्लूरे डिस्क के अंदर जो डेटा होता है वो भी काफी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और ब्लूरे डिस्क भी एज अ CD DVD की तरह जल्दी करप्ट नहीं होता। वो CD DVD के कंपेयर में देखा जाए तो काफी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। CD DVD के अंदर डेटा जल्दी ही करप्ट हो जाता है, बट हमारा ब्लूरे डिस्क वगैरह काफी लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और सर्वर इकोसिस्टम में भी आप इन सारी डिस्क का भी इस्तेमाल करते हो। जब आप बड़े इकोसिस्टम में स्टोरेज के साथ काम करेंगे, है ना, आगे जब ग्रो करेंगे तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। अभी आप में से जो सर्वर इंजीनियर हैं, डिस्क वगैरह कोई मैनेज करता है या किसी स्टोरेज के पार्ट को मैनेज करता है, लाइक मिररिंग, डुप्लेक्सिंग, रैड या कोई भी तरीके का? जुनैद, मोहन, रवि? सर वैसे तो सर करते हैं, रेट कॉन्फ़िगर करते हैं सर। सर्वर पे? यस सर। कौन से सर्वर पे? सर IBM का सर्वर है वो जो ऑफिस में है सर। अच्छा, Yes, और sir. कोई वर्क करता है? नहीं सर, फिर सर। ओके, तो मिस्टर चंदन, अच्छा चंदन तभी थोड़ा बहुत आंसर दे रहे हैं, स्टोरेज वगैरह मैनेज करते हैं, तो सभी सर लोगों को ये मैंने एक सारी रेड चीजें पता। क्रिएट कर रखा है CCTV कैमरे के अंदर। अच्छा, हाँ। तो रेड कॉन्फ़िगर किया आपने ताकि आपका डेटा, CCTV फुटेज या जो भी है वो बैकअप के लिए भी रेडी रहे, है ना, इन केयर ऑफ, सॉरी, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइमरी डिस्क, राइट? या सर ओवरऑल अगर कहा जाए तो कौन सा स्टोरेज अभी फास्ट है सर, अभी जो यूटिलाइज हो रहा है? SSD। SSD। SSD।
हम्म। ठीक है सर। फिजिकल डिस्क हमारा एसएसडी है जो कि फास्टेस्ट डिस्क में आ जाता है, क्योंकि आप देखो एसएसडी, अब एसएसडी हम लोग मार्केट में जो लेने जाते हैं वो भी कैटेगरी होता है ना, जनरेशन होता है, जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन लेंगे तो उसकी स्पीड रीड राइट का जो होता है 3 GB 4 GB या उससे भी ज्यादा जीबीपीएस पर सेकेंड, 1 GB में 3-4 GB डेटा आप भेज दोगे 1 सेकेंड के अंदर, राइट। और इन सब में तो फिर 3-4 GB में आपको कितना मिनट लग जाएगा, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। आप पहले देखो ना एक्सपी वगैरह में आपको एक गाना डाउनलोड करने में कितना, या शेयर करने में पूरा दिखता था कि ये ट्रांसफर हो रहा है। अब आप 10 GB, सॉरी 10 MB 100 MB की फाइल भेजते हो एसएसडी में, आपको दिखेगा भी नहीं कि कॉपी कब हुआ है ना। हाँ जी सर। तो बहुत अपग्रेडेशन हुआ है इन सारी चीजों में। तो डिस्क वगैरह को थोड़ा सा देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब रैड टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें हम लोग आगे, हमारा लैब बेस्ड स्टार्ट हो जाएगा सर्वर पे। तो सभी लोग कल से लैब के लिए रेडी रहेंगे, और इस वीक का सेशन मिस नहीं करना, क्योंकि इस वीक पूरा आपका स्टोरेज ही चलने वाला है। सर इसके अंदर हम लोग, हाँ सर सर मैं सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। जहाँ तक मुझे याद है आपने बताया था सर्वर में हम SCSI डिस्क ही ले रहे हैं ना। हाँ, इसका जी का एक अपना अलग फीचर है, जैसे 24/7 रन करना है ना, नहीं रनिंग सर, जो कंडीशन हमने में। हमने जो सर्वर इंस्टॉल किया है, जो हाँ, आपने भी सर्वर इंस्टॉल किया, तो उस पे आपने SCSI ही लिया था, जहाँ तक मेरे नहीं को तो ध्यान है। हमने हमने कुछ भी नहीं, ना ही वो इसका जी है ना ही कुछ है, वो सिंपल आपका एक वर्चुअल डिस्क है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप इसका जी क्यों लेते हैं ये हम लोग कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, रैड टेक्नोलॉजी वगैरह, इम्पोर्टेंस ऑफ इसका जी HDD, ओके। आज ठीक का है जो सर। सिस्टम है, आप SSD भी इस्तेमाल करते हो तो आप अपने सिस्टम को बंद करते हो कभी नहीं ना, चलता रहता है वो, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी सर। रनिंग कंडीशन में भी आप उसको, हार्डवेयर को रिमूव कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट स्पेशली जो इसका जी डिस्क होता है ना वो इसीलिए बना है, क्योंकि सर्वर रैक जो होता है ना, सर्वर रैक, इसको थोड़ा सा कल हम लोग डिटेल में समझेंगे, ऐसे हाल जल्दी जल्दी में जो आंसर करेंगे ना वो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। ठीक है सर। सर हाँ सर जो ये आपके नोट पैड पे बने नोट्स हैं सर, आप इसको ऐसे ही शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप जो शेयर करते हो ना चैट में, उसमें दिक्कत रहती है। नहीं, ऐसे उसमें हम देखना पड़ता है ना, हमें उसमें कोई की तो नहीं रखा हुआ है, कोई यूआरएल तो नहीं कुछ ऐसा वो रखा हुआ है, सारी चीजें वो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग शेयर करते रहते हैं। जो MCSC बैच है या जो क्लाउड के वो होते हैं उस लेवल पे उनको अटैच करके रखा हुआ है, हर चीज उसमें आपको भेज देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या उसमें से कवर करना है। नहीं सर, तो हम, जितना आज पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट हाँ टाइप या शेयर तो कर दिया, शेयर कर दिया, आप देखो तो चैट बॉक्स में डाउनलोड करिए चैट बॉक्स सभी लोग। सर मैं लेट आया था, मेरे को बता नहीं रहा चैट में। हाँ तो मैं दोबारा से भेज देता हूँ, सर मिला नहीं है। कॉपी पेस्ट, मिला सबको है, बस दोबारा भिजवाना चाहते हैं। ये मैंने भेज दिया एक चैट, और एक मैं भेज देता हूँ ये, ओके। बाकी ये साटा पाटा ये आप लोग थोड़ा गूगल करना, इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। REFS और सब मैंने भेज ही दिया, REFS के फीचर मैं शेयर कर देता हूँ, 4.5 पॉइंट जो भी है एवरीवन को, सब चैट बॉक्स डाउनलोड करके एक PDF में अटैच कर लेना। ऐसे मैं किसको किसको कहाँ भेजूंगा व्हाट्सएप पे और इधर उधर, चैट बॉक्स इसीलिए तो है कि मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर पाऊँ। डाउनलोड हो गया अभी सबका। यस लिखते जाएं, यस लिखते जाएं, जिनका जिनका डाउनलोड हो गया, मुझे कंफर्मेशन भी, थोड़ा सा एक्टिवली आप लोग नहीं रहते हो पूरे बैच में, मतलब हाँ ना कुछ बताते जाइए। हाँ जी, थैंक यू। यस सर, डाउनलोड हो गया सर। ओके, चैट बॉक्स में व्हाट्सएप पे मत भेजिए, व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी, मतलब कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें टेक्निकली आंसर और देने के लिए हमेशा कोई अवेलेबल नहीं रहे। ओके, डन डन डन, सभी का डन हो गया, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, बाकी चैट बॉक्स आप सेव कर सकते हो डायरेक्टली, पूरा चैट उसमें सेव हो जाएगा।
आई थिंक मुझे जो लगता है पूरा चैट वो सेव हो जाता है। मैंने तो इसके पूरा वही प्रीवियस सेशन के भी बताता है क्या चैट बॉक्स में? नहीं आज का बस दिखाएगा। प्रीवियस का भी मैंने कल वाला भी भेजा है, पूरा स्टोरेज स्टार्टिंग से सेंड किया है। आप उसको पढ़ना जो शेयर किया है, ठीक। और कोई ओके भी टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लेन करना हो तो आप नेट का यूज कर सकते हो, ठीक। जैसे मैं तो ठीक है सर। पॉइंट देखता हूँ, पॉइंट लिखता हूँ, उसको एक्सप्लेन करके सारी चीजें बता देता हूँ। ओके। अब मैं पूरी बुक अगर खोल के बैठ गया उसको पढ़ पढ़ के समझाने तो नॉट पॉसिबल। मतलब पॉइंट ही हम समझाएंगे, सारी चीजें क्या है कैसे। तो थोड़ा सा जो बेसिक आप लोगों को ये दिखाया गया एनटीएफएस फैट और ये सब चीजें दिमाग में अब रखेंगे, है ना। और आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो उसमें भी ये सब मिलेगा। ओके, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वर स्टोरेज प्लानिंग कैसे करते हैं, सर्वर में स्टोरेज अटैच कैसे करते हैं, इसका जी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सर्वर रैक में इसका जी क्यों इस्तेमाल करते हैं, डायनेमिक डिस्क बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं, मिररिंग कैसे किया जाता है, रैट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डुप्लेक्सिंग कैसे किया जाता है, इनिशिएटर कैसे जनरेट करते हैं। सब लाइव आपका प्रैक्टिकली होने वाला है कल से। ओके। ओके। ओके, गुड नाइट। ओके। नहीं सर।